धर्म सुधार आंदोलन शब्द यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के उत्तरकाल में हुए दो प्रमुख परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें प्रथम था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। इसके कारण ईसाई धर्म में मतभेद पैदा हुए। अनेक देश रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन देशों में सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर पृथक चर्चों की स्थापना हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें से जितने पृथक चर्च थे उसकी स्थापना की गई। दूसरे परिवर्तन का संबंध रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर हुए उन सुधारों से था जिन्हें आमतौर पर कैथोलिक धर्म सुधार या पति धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका संबंध उस काल के उन सामाजिक तथा राजनैतिक आंदोलन से था जिन्होंने मध्य युग का अंत करके आधुनिक युग को जन्म दिया। कहने का तात्पर्य कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को खत्म करके मध्य युग का आधुनिक युग को जन्म दिया गया। आरंभिक मध्य युग में कैथोलिक चर्च रोम के पोप के अधिनायकत्व में एक विशाल श्रेणीबद्ध संगठन बन गया था। समूचे पुरोहित तंत्र पर पोप की परम सत्ता स्थापित हो गई थी और पोप का प्राधिकार सीधे लागू होता था। पोप की उस स्थिति को प्रायः पोप के राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। कम से कम 7 साल में एक बार पुरोहित के सामने मौखिक रूप से अपना पाप स्वीकार करना और उसके लिए दंड को भोगना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहायक बना दिया। विरोध करने वाले को धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। चर्च के धर्म सिद्धांत को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें दैवी कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकती है। इन संस्कारों को अपरिहार्य माना गया और कहा गया कि इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। जनसाधारण के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार: ज्ञान संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार